चलिए, आशुतोष सर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। जरूरत पड़े तभी बाहर निकलिए, ठीक है, और आराम से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आज नहीं तो कल होना ही है। और उम्मीद की जा रही है कि मैं जैसे ही पिक कम होगा, एग्जाम का डेट सामने आ जाएगा। तो चूकना नहीं है, क्योंकि हम बार बार बोल चुके हैं कि आपकी सफलता आशुतोष सर की सबसे बड़ी जीत होगी और आपको उस मुकाम तक हम ले जाएंगे जहां से मतलब लोग, एक होता है कि मतलब आपके हार का इंतजार करते हैं और आपको हारना नहीं है, आपको जीतना है। उस मुकाम तक मुझे आपको ले जाना है और आप लोग की दुआएं, आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग मुझे और भी कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक हम आप लोग के सामने सब्जेक्ट बाय एनालिसिस करेंगे, ठीक है, बहुत जल्द आप लोग के सामने सब्जेक्ट बाय एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो हम आप एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, इस पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से एक संभावना है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा और बायोलॉजी से। तो इन दोनों को पहले मेरी प्रायोरिटी है कि आप लोग के सामने बहुत जल्द इसका एनालिसिस करेंगे कि पहले पढ़ने से पहले उसका कैसे एक दायरा तय किया जाए। तो चलिए, बहुत जल्द आप लोग के सामने वैसा भी वीडियो हम रखने जा रहे हैं। और आज हम आप लोग के सामने 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से लेकर आए हैं और इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक सारे सब्जेक्ट में हम लेकर आप लोग के सामने लाएंगे, ठीक है, ताकि दूर बैठे भी आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो अब हम आप लोग के सामने टॉपिक बाय टॉपिक भी रखेंगे, लेकिन पहले उससे पहले एनालिसिस करेंगे। तो बहुत जल्द उम्मीद रखिए, तो वैसा भी हम आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं। चलिए, आज हम आप लोग के सामने 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से है, देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती है। पहला क्वेश्चन है कि लाइकेन मिश्रण है, याद रखिएगा। तो लाइकेन मिश्रण है कवक और शैवाल का, यानी कवक और शैवाल का ये मिश्रण है लाइकेन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ठीक है, कवक के अध्ययन और शैवालों का अध्ययन, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, तंतुमय जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत ही रखा गया है तंतुमय जीवाणु को। क्वेश्चन नंबर 4, खमीर किसके प्रकार हैं, तो याद रखिएगा, खमीर और मशरूम जो होते हैं वो कवक के प्रकार हैं, यानी खमीर और मशरूम देगा कि किसके प्रकार हैं, तो कवक के। क्वेश्चन नंबर 5, जीव जगत में अधिकांश संख्या किसकी है, याद रखिएगा, तो जीव जगत में जो अधिकांश जो संख्या है वो कीटों की है। तो ये हम जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन लाते हैं ताकि आप एक बार में देख लीजिए और आराम से इसको कहीं भी चलते समय मोबाइल ऑन कीजिए और पढ़ते चले जाइए। चलिए, एक बार फिर हम इसको देखेंगे और एक थोड़ा सा हम इसको अभी हम एक ब्रीफ में ही आप लोग को समझाएंगे कि हमें और कौन कौन से टॉपिक इसमें से कौन कौन से अभी टॉपिक इसमें है जिसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, लाइकेन मिश्रण है, तो कवक और शैवाल का। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जब हम जीवों का वर्गीकरण करेंगे, जब 5 भागों में उसको जो बांटेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु और कवक में, तो फिर हम उसको वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कवक का अध्ययन आपसे पूछा जा सकता है, तो एक याद रखिएगा फॉर्मूला, क यानी म से माइकोलॉजी, यानी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी में किए जाते हैं, यानी माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो कवकों का। और शैवाल यानी सेफ यानी सुरक्षित, सेफ, तो सेफ यानी फ से फाइकोलॉजी, यानी शैवाल फाइकोलॉजी में, यानी फाइकोलॉजी में किसका, तो शैवालों का। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ तो आपको याद रखने पड़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। और यहाँ आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, अगर शैवाल के बारे में पूछेगा तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, कवक के बारे में पूछेगा फिर भी दोनों ऑप्शन रहेंगे। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि हम कम से याद रखेंगे, क से कवक और म से माइकोलॉजी, शैवाल यानी सेफ, स से शैवाल और फ से फाइकोलॉजी। कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश मिक्स करके याद रखने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रिक हम आप लोग के सामने रखते भी हैं क्लास में और अब यूट्यूब पे भी रखेंगे
ताकि आप लोग को आसानी हो। फिर हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक जब पहले बोले कि एनालिसिस करेंगे तो फिर आप लोग के सामने वैसे रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती थी। याद रखिएगा ये काइटिन की बनी होती है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। हम जान के दोबारा रिपीट करते हैं कि आराम से आप सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3, तंतु में जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। यानी जब वर्गीकरण जो हम करेंगे, जो जीवों का जो वर्गीकरण जो किया गया अलग अलग तरीकों से, ठीक है, हिंडेका ने 5 जगत में इसको बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु और कवक में। तो फिर उसका भी हम अलग तरीके से आप पे वीडियो बनाएंगे और पहले ही बोल चुके हैं कि एनालिसिस करेंगे। पहले बायोलॉजी का एनालिसिस करेंगे। अब कोई भी टॉपिक लाएंगे हम आप लोग के सामने तो पहले उसका एनालिसिस करेंगे टॉपिक को, और फिर तब अगले वीडियो में फिर टॉपिक बाय टॉपिक हम आप लोग के सामने रखेंगे क्वेश्चन। तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी तंतु में जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खमीर किसके प्रकार है, तो कवक, याद रखिएगा। और यहाँ पे मशरूम भी अगर दे देगा तो मशरूम भी याद रखिएगा, ये कवक के ही प्रकार होते हैं। यानी मशरूम जो होते हैं और खमीर जो होते हैं ये कवक के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीव जगत में अधिकांश संख्या किसकी है, याद रखिएगा। तो अधिकांश संख्या जो है ये कीटों की है। तो ये हम आप लोग के सामने 5 क्वेश्चन रखे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, आराम से लिखेंगे जरूर। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लिखेंगे जरूर। और एक बार फिर आप लोग को बोल रहे हैं कि कल राष्ट्रीय युवा दिवस था, ठीक है, विवेकानंद की जन्म तिथि पे हम लोग मनाते हैं। तो कम से कम प्रेरणा मानिए, उनको प्रेरणा मानिए, ठीक है, युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये आप लोग के सामने इसलिए बोल रहे हैं कि कभी भी हार नहीं मानना है और अपनी पूरी क्षमता जब किसी काम में आप लगाते हैं तो वो काम सफल होना ही है, ईमानदारी से, ठीक है। फिर जब होगा उस पर तो बात करेंगे, लेकिन आप लोग को याद करा दिए कि कल राष्ट्रीय युवा दिवस था, ठीक है। तो उस पर भी जब कभी होगा तो आपको बताएंगे कि कब से मनाया जाता था, कैसे मनाने की परंपरा हुई। फिर कभी उन पे क्लास हम जब कभी लेंगे तो फिर उस पर बात करेंगे। लेकिन आज सोचे कि आज 13 जनवरी है और आपके सामने वीडियो जब लाए तो सोचे कि विवेकानंद के बारे में भी बता दें। तो इसलिए बता रहे हैं ताकि अभी हम लोग को पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव आप जब वैसे महान व्यक्ति को देखते हैं तो पॉजिटिव आपके अंदर खुद ब खुद आता है, ठीक है। क्योंकि पद से व्यक्तित्व नहीं आता है, याद रखिएगा। पद और व्यक्तित्व 2 अलग अलग चीजें हैं। तो पद से व्यक्तित्व नहीं आता है, विवेकानंद के पास व्यक्तित्व था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो चलिए, ये बायोलॉजी से हम आप लोग के सामने क्वेश्चन रखे। आप लोग को हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा मोटिवेट किया जाए, ज्यादा ज्यादा आपके अंदर एनर्जी, ठीक है, ताकि आप जल्दी से सफल होइए और हमारी जीत की संख्या बढ़े, ठीक है। क्योंकि आपकी सफलता आशुतोष सर की सबसे बड़ी जीत होगी। चलिए, फिर आप बहुत जल्द आप लोग के सामने मिलेंगे, एनालिसिस करेंगे ही, साथ में करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जाएगा और उसकी संख्या थोड़ा ज्यादा रहेगी। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, संख्या ज्यादा में लाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहेगा और एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और इन सभी चीजों पे, इन सभी सब्जेक्ट पे जो होगा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और भी जो सुधार की जरूरत होगी आप लोग जरूर मुझे कमेंट्स करेंगे, ठीक है। या फिर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7677468500। मेरी इंस्टीट्यूशंस का नाम है, यानी आपकी इंस्टीट्यूशंस का नाम है एस्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस। ये पटना गर्दनीबाग में है और एक आप लोग के सहयोग से, आप लोग की दुआ से और आप लोग के प्यार से हर बार रिजल्ट यहां से होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो खुद आप लोग हैं, यानी हम इसीलिए बार बार बोले कि आप लोगों से ही आशुतोष सर की पहचान है, एस्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस की पहचान है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम आप लोग से आज अभी विदा ले रहे हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।